हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे, जिन्हें सोल्व करने से आपको पता चलेगा कि 2022 सी टेट में किस प्रकार से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। राइट आंसर है डी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए 26 मार्च 1974 में शुरू हुआ था, जिसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसमें जो मुख्य मेन कार्यकर्ता थे वे ज़्यादातर महिलाएं थे, जिन्होंने इस आंदोलन में पेड़ों के चारों ओर चिपक गई थी तथा पेड़ों को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट एयरवेज। राइट आंसर है, इसमें दो दो आंसर सही हो रहे हैं। एक किंगफिशर और दूसरी एयर सहारा, ये दोनों ही वर्तमान में सेवा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट रेशमी वस्त्र से बनता है, गलत। गन्ना चीनी से बनता है, बिल्कुल सही। अब अभ्रक अभ्रक का यूज विद्युत उपकरण में होता है, बिल्कुल सही। जो माइका होती है उसको जो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं उससे। कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है जूट रेशमी वस्त्र। यह युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु, बिहार सेतु। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर स्थित है तथा पटना को वैशाली जिले से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 5750 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन ए की बात करें, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। इसका राइट आंसर है प्लेग। यह एक संक्रामक बीमारी है। बात करें चेचक की, तो ये छोटी माता है, ये वायरस जनित रोग है। मलेरिया भी एक वायरस जनित रोग है। और जो तपेदिक है, यह एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक समाजीकरण है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुकरण करना। राइट आंसर है शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना। जो प्राथमिक सबसे पहले जो समाजीकरण होता है, वह जो बच्चा छोटा होता है वह सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को देख के सीखता है कि परिवार में हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही वो व्यवहार करता है, नकल करता है। उसके बाद वह अपने आस पड़ोस के मित्रों से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का। इसका राइट आंसर है गेहूँ। जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल गर्मियों में पैदा होती है, जैसे कि चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि। और जो गेहूं की फसल है, यह रबी की फसल है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, जई आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। इसका राइट आंसर है खनिज तेल। खनिज तेल का उपयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल, मैना। इसका राइट आंसर है
मोर। ये तो सभी को पता ही है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, एक दिशा में, बहुदिशा में, चक्रीय, उभय दिशीय। तो इसका राइट आंसर है एक दिशा में। जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है, यानी कि एक दूसरे को खाने वाले जीवों का एक क्रम सा बन जाता है, जिसे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। तो ये एक क्रम से होता है, एक दिशा में होता है। तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र या हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। इसका राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है? गया, पटना, मुजफ्फरनगर, जहानाबाद। इसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। इसका राइट आंसर है चावल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चावल वहाँ दो फसलें उगाई जाती हैं बिहार में। जो गेहूं मुख्य भोजन है, बात करें गेहूं की तो गेहूं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में गेहूं मुख्य भोजन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसमें जो चारों नदियां हैं ये चारों नदी ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इनमें सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद बात करें तो ताप्ती सबसे लंबी नदी है दूसरे नंबर पर, और साबरमती, नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, और लूनी अरावली पहाड़ी से निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलाव को, पियाजे को, कोटलबर्ग को, स्किनर को। राइट आंसर है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। राइट आंसर है निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो एक टेक्निक्स है वो उसका जब तक हम निदान नहीं करेंगे, उसका जब तक हम सॉल्यूशन नहीं देंगे तो तब तक उसका क्या है मूल्यांकन नहीं होने का। तो इसका राइट आंसर निदानात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छे परीक्षक की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। राइट आंसर है डी, उत्तीर्ण करना। उत्तीर्ण, एक अच्छे परीक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु स्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक। राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछने से जो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। राइट आंसर है पौधों का अवलोकन। किसी हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी पेड़ के बारे में,
तो हम किताबों से उतना अच्छा नहीं जान सकते, ब्लैक बोर्ड पे इतना अच्छा नहीं जान सकते, उसका चित्र देख के उसके बारे में इतना अच्छा नहीं जान सकते। जब तक हम उस पेड़ को प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन करेंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, पौधों का अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 21, लड़के लड़कियां की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर है डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह जरूरी नहीं कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह केवल एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उप विषय, समन्वित, वैकल्पिक। राइट आंसर है समन्वित। जो बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है उसमें उसे एसएसटी के साथ सामान्य अध्ययन के साथ पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। राइट आंसर है सी, प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब तक हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से जाके नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में हम उतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। राइट आंसर है बी, कहानी। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण का अध्ययन हम कहानी के रूप में करा सकते हैं। कहानी रूप से क्या होता है, उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, बच्चे कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूरा करना। राइट आंसर है बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बच्चे जब तक प्रेरित होकर ही बच्चे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। इसका राइट आंसर है सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर आपका 8 ग्रह आते हैं और सूर्य आता है, उसे सौरमंडल कहते हैं। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। राइट आंसर है ए, बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जो नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है और एनिमल प्लैनेट, ये सभी ही चैनल पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? NCERT, NCTE, SCERT, MHRD। राइट आंसर है SCERT। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र दिखाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और
अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। राइट आंसर है डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए